सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार का पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, जहां पे हमने शब्दालंकार और उसके भेद सारे डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप लोग जरूर जाके देख लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार का पार्ट 2। जो भी बच्चे फ्रेशर हैं लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल करा रखे हैं जो प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में आए हुए हैं, और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना आपने यहाँ से सीखा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं अपना आज का सेशन। बात करते हैं अर्थालंकार की। जहां पर अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार कहलाता है। ये आपको पता होगा, कल मैंने आपको शब्दालंकार ऐसे ही पढ़ाया था, जहां पर शब्दों से अलंकार उत्पन्न होता है किसी काव्य में या किसी भी वाक्य में, वहां पर शब्दालंकार होता है। अब हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार के प्रमुख भेद। फिलहाल तो बहुत सारे भेद हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कभी भी आपसे इसके भेद नहीं पूछेगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं प्रमुख प्रमुख अलंकार, इसके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ पे भ्रांतिमान 2 बार लिख दिया, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इनसे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पहले अलंकार की, जो कि है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु अथवा प्राणी से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। यहां पर नीलिमा की तुलना चंद्रमा से की गई है, अर्थात यहां पर उपमा अलंकार होगा। अब देखिए, नीलिमा की तुलना की गई है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। तो नीलिमा हो गई उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। कई बार एग्जामिनर जब क्वेश्चन को टफ करना चाहता है तो आपको केवल ये वाक्य दे देगा, ये लाइन दे देगा, पूछ लेगा इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अलंकार इसमें कौन सा है। अर्थात जहां उपमेय में उपमान की सादृश्यता या समानता ऐसी दिखाई जाए, वहां पर तुलना जहां पे व्यक्त की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है साफ साफ ताकि आपको समझ में आए। इसमें उपमेय है नीलिमा और उपमान है चंद्रमा, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, नीलिमा की तुलना की गई है चंद्रमा से, तो नीलिमा हो गई उपमेय और उपमान हो गया चंद्रमा। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उपमा में दोनों की तुलना की जाती है, और रूपक अलंकार की बात करें जहां पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, मतलब कह दिया जाए। कहने का मतलब है कि ये वस्तु ये चीज है, ना कि तुलना की जाए, वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। उदाहरण के लिए मैंने 3 उदाहरण दे रखे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, राम रूपी जो रतन है, मीरा जी कह रही हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी देखिए चरणों को कमल की डेफिनेशन दे दी गई कि चरण जो है बिल्कुल कमल के समान, कमल हैं, तो चरण को कमल का रूप दिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। और बात कर लेते हैं अगला, लास्ट वाला, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ये काफी फेमस उदाहरण है रूपक अलंकार का। यहाँ पे जो खिलौने को है चंद्रमा का रूप दे दिया गया है, खिलौने को चंद्रमा का रूप दिया गया, अर्थात रूपक अलंकार। आशा करता हूँ आपको रूपक अलंकार समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले अलंकार की, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जहां पे कल्पना की जाए, आप लोग समझ सकते हैं। अब पहचान क्या होती है? मनु, मानव, ज्यों, त्यों आदि शब्द आते हैं जहां पर, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा उदाहरण क्या है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिसैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, सोहत ओढ़े पीतपट, जैसे कि भगवान श्याम जो हैं वो पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र धारण करे हैं, ठीक है,
और ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि शैल पर प्रभात की किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कल्पना की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर सुबह की किरणों का प्रकाश पड़ रहा हो। अब आप आगे अगला एग्जाम्पल देखिए। उस काल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे क्रोध की बात हुई है, लेकिन मेन चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कल्पना की जा रही है। यहाँ पे कल्पना की जाए, उस काल मारे क्रोध से तनकापने उसका लगा, जैसे उसका क्रोध इतना ज्यादा था मानो हवा के वेग से। अब देखिए मानो शब्द आ गया तो तुरंत आपको पहचान लेना है उत्प्रेक्षा है। मानो मनहु ज्यों त्यों शब्द आ जाए तुरंत आपको पहचान लेना है उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है, कल्पना की जा रही है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही, मानो हवा के वेग से। सीधी सी बात है, आपको वाक्य से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अलंकार है। चलते हैं अगले पेज पे। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। काफी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी समझने में, क्योंकि पहली बार अगर वो पढ़ रहे होंगे तो। लेकिन जब 2 से 3 बार आप लोग चीजों को देखोगे, एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। उपमा अलंकार का मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जहां पर सा, सी, से या के समान आ जाए, समानता व्यक्त हो, वहां पे उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है, मतलब कोई समानता नहीं है, डायरेक्ट उसको उसी का रूप दे दिया गया। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पे खिलौने को बिल्कुल चंद्रमा का रूप दे दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, यहाँ पे मनु मानो अर्थात कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैन पर आपत पर्यो प्रभात। अभी मैंने आपको पढ़ाया था उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। जब आप क्वेश्चंस हल करोगे जितने ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपको चीजें आएंगी। फिलहाल डेफिनेशन आप लोग बस याद रखिएगा। अतिशोक्ति अलंकार की बात कर लेते हैं। जहां किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति का मतलब हो गया कि जो चीजें संभव ही ना हो, एक मानव के लिए संभव ना हो, फिर भी वो चीजें कही जाती हैं, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, हनुमत की पूंछ में लगत न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कवि ने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है कि हनुमत की पूंछ में लगत न पाई आग, कि भगवान हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए थे तो उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, आग नहीं लग पाई, लेकिन फिर भी सारी लंका जल गई और निशाचर जो राक्षस थे वो भाग गए। अच्छी बात है बहुत, लेकिन इस पे विश्वास करने योग्य चीज नहीं है, ये कवि का कहना है ताकि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। अगला उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन बड़ा ही अच्छा किया है कवि ने, कि आगे नदियां पड़ी अपार। महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि आगे तो नदी बहुत बड़ी पड़ी है, अपने घोड़े चेतक को कैसे मैं उतारूं, लेकिन उनका घोड़ा चेतक इतना समझदार था कि तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक उस पार पहुंच चुका था। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं जो मानने लायक नहीं है, तो वहां पे हमेशा अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है भ्रांतिमान अलंकार। अब हम बात कर लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो और कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चल जाए, तो भ्रम समाप्त हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे कि उपमेय में उपमान का केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है वास्तविकता ये है, तो भ्रम समाप्त हो जाता है। पहचान क्या है, यहाँ पर जान समझकर, जानी, जानू, जान, जनु आदि शब्द आते हैं। आप लोग समझ जाना कि वहां पे भ्रांतिमान है, लेकिन मैं ऐसा समझा दूंगा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण क्या है, कि शुक कुसुम जान कर झपटा, भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। देखिए व्याकरण एक बहुत अच्छी चीज है, जितना ही आप डीप से पढ़ोगे उतना ही आपको इससे प्रेम हो जाएगा। किशुक कुसुम जान कर झपटा। अब एक प्रकार का ये किशुक, किशुक किसको बोला गया है, भौरे को बोला, सॉरी भौरे को नहीं बोला गया यहाँ पे। किशुक कुसुम, कुसुम जान कर झपटा। किशुक एक प्रकार का फूल होता है, किशुक कुसुम जान कर झपटा,
भौरा शुक की लाल चोंच पर। किशुक एक पुष्प होता है जो कि लाल रंग का होता है, और वहीं पेड़ों के हरे झुंड में, पेड़ों की हरी पत्तियों के झुंड में एक तोता भी बैठा हुआ था जिसकी चोंच लाल रंग की थी। तो भौरा उस तोते की चोंच की तरफ बढ़ता है उसको पुष्प समझकर। तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। अब तोते ने भी चोंच चला दी जामुन का फल उसे समझकर, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि भौरे को भी वास्तविकता पता चल गई और तोते को भी, तो इससे दोनों लोग अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे भ्रम खत्म होता है, लेकिन ये अलंकार कौन सा था? भ्रांतिमान अलंकार था। अब हम बात कर लेते हैं संदेह अलंकार की। जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित ना किया जाए कि वास्तविकता क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, वहां पे संदेह अलंकार होता है। पहचान क्या है? यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो है कि, अथवा, या आदि शब्दों का प्रयोग होगा। संदेह अलंकार ऐसा है जहां पे संदेह बना रहता है, लास्ट तक स्थिति जो है क्लियर नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे, ये वर्णन हो रहा है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनकी साड़ी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि यहाँ पे एक संदेह अलंकार है। संदेह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे संदेह हो रहा है कि नारी के बीच में साड़ी या फिर नारी साड़ी के बीच में है, यहाँ पे संदेह है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, भ्रांति और संदेह में दो चीजें। भ्रांति क्या होती है? थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे ही वास्तविकता का पता चलता है दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। संदेह की बात करें तो संदेह हमेशा बना रहता है लास्ट तक। तो ये अंतर है भ्रांति और संदेह में। चलते हैं अगले पेज की ओर, बात कर लेते हैं अगले अलंकार की, जो कि विरोधाभास अलंकार। जहां विरोध होने का आभास हो परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख पाओगे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। अब यहाँ पे क्या कहा गया? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जैसे कि कोई भी जो प्रेम में पड़ा हुआ मन होता है उसकी कोई गति नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ये थोड़ा निगेटिव है, लेकिन इसका जब अर्थ निकालोगे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब जैसे यहाँ पे क्या गया, श्याम रंग का अर्थ होता है व्याकरण में काला रंग। जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ेगा, क्या जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है त्यों त्यों उज्जवल हुए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वैसे ही उजाला बढ़े? नहीं हो सकता है। यहाँ पे विरोध होने का आभास हो रहा है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा जब हम अर्थ इसका निकालेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जब अनुरागी मन होता है उस चित्त की, मन की गति कोई नहीं समझता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते जाओगे वैसे वैसे आपका मन और भी उज्जवल होता चला जाएगा। तो अब आपको चीज समझ में आ रही होगी। फिलहाल विरोध हो रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब अगला उदाहरण है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, या व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, शीतल ज्वाला जलती है। अब इससे यही प्रतीत होता है कि शीतल ज्वाला कभी जल सकती है? पहली बात तो ज्वाला कभी शीतल होती ही नहीं है। यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है, किंतु जब हम पूरा अर्थ देखेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल विरोध का आभास हो रहा है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। जब एक प्रेमी प्रेम में पड़ा हुआ होता है तो क्या कहते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, उसके अंदर एक ठंडी सी मतलब आग जो है वो जल रही होती। ईंधन होता द्रग जल का, द्रग जल मतलब होता है आंखों से बहने वाला आंसू, वो ईंधन का काम करता है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। जैसे जैसे उसकी सांसें चलती हैं उसे लगता है कि उसके शरीर में और आग सी लग रही है। तो यहाँ पे विरोधाभास है, लेकिन अर्थ निकालोगे तो विरोध नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं अंतिम अलंकार, दो और बचे हुए हैं, बस अपने सेशन को समाप्त करने वाले हैं। मानवीकरण अलंकार की बात करें, जहां उपमेय निर्जीव वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब ये आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि कुछ जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको ऐसे दर्शाया जाता है जैसे वो मानव की भांति कार्य कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। अब बात कहा जा रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काएं, यानी कि फूलों में जान होनी चाहिए, मानव की तरह कर रहे हैं काम। सागर उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर का उर यानी हृदय, सागर का हृदय तभी हो सकता है जब सागर एक इंसान की तरह कार्य करे। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई।
अब देखो तीर बरसाती, उषा तीर कब बरसाएगी? जब वो मानवीकरण की तरह कार्य करे। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो जल में अंतर्निहित हुई यानी कि जो भी कार्य है वो मानव की तरह होने लग जाएंगे, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं अंतिम अलंकार, जो कि है अन्योक्ति अलंकार। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है, और किसी को समझाने हेतु जहां पर शब्दार्थ शब्दार्थ और भावार्थ दोनों होते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। अब यहाँ पे कुछ चीजें सामने जो आपको दिख रहा है वो चीजें नहीं है, अप्रस्तुत है, कुछ चीजें अप्रस्तुत है, इसी को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया गया है। अब माली यहाँ पे यमराज को कहा जा रहा है और कलियां व्यक्ति हैं। माली आवत देखकर, अब एक अर्थ अलग हो गया कि माली को आता देखकर कलियां क्या कहती हैं कि फूले फूले चुन लिए, यानी फूलों को तो चुन लिया, कल हमारी बारी है। और वही बात अभी अलग से अब इसका अर्थ है, भावार्थ अगर हम इसका निकालेंगे तो माली कहा गया यमराज को। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आसपास के लोग विलाप करते हैं, वो मन ही मन ये सोचते हैं, वो लोग इसलिए भी विलाप करते हैं कि वो मर गया, लेकिन मन ही मन ये भी सोचते हैं कि आज ये चला गया तो कल हमारी भी बारी है। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे, यहाँ पे अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर, बात कुछ और होती है, अप्रस्तुत होती है, लेकिन उसी को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। फिलहाल ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, मेन मानवीकरण हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया, ये सारे चीजें पूछी जाती हैं। अब हम 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देते हैं जो यूपीएसआई के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। मुदित मनोहर मानस देखा में अलंकार कौन सा है? तो मुदित मनोहर मानस, मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यानी अनुप्रास अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे देखिए एक एक शब्द है लेकिन दोनों अलग अलग शब्द हैं, सेम दिख रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। सजना का मतलब है सजावट करनी है, सजना के लिए वो अपने पति के लिए बोले, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, अब मैंने कहा था सा जैसा शब्द आ जाए यानी तुलना हो रही है, तो हो गया उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, सा से जहां पे आ जाए तुरंत आपको उपमा अलंकार टिक कर देना। जलता है यह जीवन पतंग, यहाँ पे रूपक अलंकार है, उपमेय है जीवन और उपमान है पतंग। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमेय उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार, राम रूपी जो रतन है वो पा लिया है, यानी कि यहाँ पे टोटल वर्णन किया जा रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है। समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। जब आप चीजों को समझोगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे तो आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो अलंकार का टॉपिक आज समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिन बच्चों को अलंकार थोड़ा भी समझ में आया हो, इन्हें स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।